हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के हिंदी का जो आपका गद्य खंड का है 1 to 30 लेसन, 1 से जो 13 लेसन तक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बातचीत और लास्ट का है शिक्षा। 1 से 13 लेसन का जो आपका गद्य खंड यानी कहानी वाला भाग है, उन सभी का ऑब्जेक्टिव बताऊंगी। अगर आप ये सभी याद कर गए तो आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरह से जाने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें जितना भी लिया है वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ट्वेल्थ के हिंदी की जो बुक है 100 नंबर वाली, जो दिगंत शीर्षक से है, इसका पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके रचयिता हैं बाल कृष्ण भट्ट। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, यानी पहले क्वेश्चन में, कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, यानी किस क्या है, कह सकते हैं कि क्या है, ललित है, ललित निबंध है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। नहीं, बालकृष्ण भट्ट ने जो बातचीत शीर्षक ललित निबंध की रचना की है, इसमें उन्होंने बताया है कि सही बातचीत हम किसको कह सकते हैं, 2 व्यक्तियों के बीच, 3 व्यक्तियों के बीच या समूह में जो बातचीत होती है वो। तो उनका कहना है कि जो उचित बातचीत होती है, सर्वथा मतलब सार्थक जिसको हम कह सकते हैं, वो बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है। एक बोलेगा और एक सुनेगा, यानी बोलने वाला अपने सारी झिझक को मिटाकर जो भी उसको बोलना होता है वो बोल देता है। लेकिन जहाँ 3 आदमी होते हैं और 3 आदमी के बीच में जो बातचीत होती है, उसमें जो बोलने वाला होता है, जो वाचक होता है, उसको ये सोचना पड़ता है कि हम मतलब तीसरे के सामने ये बात बोले या नहीं। तो सबसे अच्छी बातचीत जो होती है वह 2 व्यक्तियों के बीच ही होती है। दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वातंत्र्योत्तर युग, यानी स्वतंत्रता के बाद के युग के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से बातचीत करना? तो सही होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर स्वयं से बात करना। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं से अच्छे से बात करना नहीं सीख जाता, वह दूसरे से भी सही तरीके से बातचीत करना नहीं आएगा उसे। तो सबसे उत्तम तरीका होता है अवाक होकर स्वयं से बातचीत करना, अपने भाव को खुद ही व्यक्त करना और अपने आप में क्या उचित है क्या गलत है इस चीज़ का निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या होती है? तो है ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण होता है, आत्मीयता। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म आपका ऑप्शन नंबर बी राइट। बातचीत से किस विद्या की रचना, जो बातचीत है वो किस विद्या की रचना है? ये पर क्या है? आलोचना, गीत, शोध या फिर निबंध? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध है। रविशन क्रूज, फिर देखिए अगला है, रविशन क्रूज ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो उन्होंने 16 वर्षों के बाद फ्राइडे नामक व्यक्ति के मुख से एक बात सुनी थी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपका बालकृष्ण भट्ट जी बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो वे बातचीत के माध्यम से हमें बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की शैली, हम किस प्रकार से बातचीत करें। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ कि बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। अगला है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट को कौन से व्यक्ति ने अंग्रेजी साहित्य के जो इंग्लिश लिटरेचर के एडिशन और स्टील जो आपके राइटर हैं उनके ग्रुप में रखा है? किस व्यक्ति ने बालकृष्ण भट्ट को? तो आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा है स्टील और एडिशन के श्रेणी में। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो उनका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है फिर, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उन्होंने तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। यह पत्रिका एक मासिक पत्रिका है जो कि 1 मंथ पर या फिर ऐसी होती है, निकलती है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक के मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो 1877 में उन्होंने निकालना प्रारंभ किया था। फिर देखिए नेक्स्ट है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की रचित नहीं है? तो है आपका मेघदूतम। नेक्स्ट है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? उपन्यास पूछा जाए तो 100 अनजान एक सुजान, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित एक उपन्यास है, नोवेल है। अगला है, बालकृष्ण नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या बोला जाता है? नाटक के प्रारंभ में सबसे पहले मंगल पाठ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं नंदी पाठ। नेक्स्ट है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्षों तक नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी जब कोई व्यक्ति बोलेगा तभी तो उसके गुण तो उसका पता चलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है तो यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन नामक वैज्ञानिक का है। अगला प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकता है, यह किसका मत है? तो ये है आपका एडिसन का। एडिसन जी बताते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। अगला है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच? तो 2 लोगों के बीच हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत करने से मन हो जाता है आपका हल्का और स्वच्छ। अगला है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वो वाक शक्ति, आपकी जो बोलने की शक्ति है, अगर वो नहीं होता तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। फिर देखिए नेक्स्ट है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है एक बातचीत करने की शैली है, तो सबसे ज़्यादा यूरोप के लोगों में प्रचलित है। फिर देखिए नेक्स्ट है, और यह इस चैप्टर का लास्ट है, बालकृष्ण ने किस काल की रचनाकाल है? बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकाल है? तो वो है आधुनिक काल के, और युग पूछे तो बताइएगा भारतेंदु युग के हैं। तो इस चैप्टर का पूरा हो गया। फिर चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी की है। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। चलिए इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुध का कांटा रचना है। बुध का कांटा रचना है किसने मतलब लिखा है? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे किस सदी के बहुत प्रमुख लेखक थे? ऑप्शन है 15वीं सदी, 16वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी। नेक्स्ट, गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियाँ लिखी? सॉरी यहाँ कुल होगा, गुलेरी जी ने कुल मिलाकर कितनी कहानियाँ लिखी? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था जो कहानी है उसके नायक कौन है? ऑप्शन है लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लहना सिंह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? इनमें जो रचना दिया हुआ है इनमें कौन गुलेरी जी की नहीं है? ऑप्शन है सुखमय जीवन, बुध का कांटा, उसने कहा था, हरे को हरिनाम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरे को हरिनाम गुलेरी जी की रचना नहीं है। बाकी सब ये सुखमय जीवन, बुध का कांटा, उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा का रचना है। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी है। युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट,
उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ये जो कहानी है उसने कहा था, उसमें किस शहर का नाम लिया गया है? ऑप्शन है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। नेक्स्ट, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मगरे, मांझे, कटा, तेलघरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मांझे। नेक्स्ट, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जो था किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के, मेजर के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जमादार के। नेक्स्ट, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। नेक्स्ट, पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। नेक्स्ट, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह। नेक्स्ट, भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था? इस कहानी में भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, जर्मनी के साथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ। नेक्स्ट, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? ऑप्शन है सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह ने। नेक्स्ट, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805, 72। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 77। नेक्स्ट, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? संजलपुर में, अलवालपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लायलपुर में। नेक्स्ट, गुलेरिया जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा में, गुजरात में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ये जो कहानी है उसने कहा था कब प्रकाशित हुई? 1913 में, 1912 में, 1915 में, 1900 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1915 में। नेक्स्ट, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी मतलब किसने लिखा है, किसकी रचना है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसके भी लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही हैं। नेक्स्ट, पुरानी हिंदी रचना है, तो पुरानी हिंदी भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मतलब कौन सा निबंध है जो गुलेरी जी द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन है देवना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाऊं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम। ये इनका रचना नहीं है। नेक्स्ट, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? इस कहानी में कुड़माई शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंगनी यानी कि सगाई। नेक्स्ट, बोधा कौन था? बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह था। नेक्स्ट, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, कफन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कफन। इन गुलेरी जी द्वारा नहीं लिखे गए। बाकी ये बुद्ध का कांटा उसने कहा था, ये उनके गुलेरी जी द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनर, गहमर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलेर। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
द्विवेदी युग। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में। ये कहानी को 5 भागों में बटा है। आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। नेक्स्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई 1883 को उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तिरिच, उसने कहा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था में ही लहना सिंह हैं। नेक्स्ट, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ये जो कहानी है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान। ये एक कर्म प्रधान कहानी है। नेक्स्ट, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा ही ये रचना किया गया है पुरानी हिंदी की। नेक्स्ट, कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का मित्र। तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ये कहानी में है, लहना सिंह एक लड़की थी, उससे बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ऑप्शन, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी शादी हो गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो बार बार यही प्रश्न पूछा करते थे, क्या तेरी कुड़माई हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5, 20। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। नेक्स्ट, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई, मित्र, मामा, चाचा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मामा। नेक्स्ट, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह को, अतर सिंह को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह को भेजता है। नेक्स्ट, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, कीरत सिंह से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह से। सूबेदारनी अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए लहना सिंह से बोलती है। नेक्स्ट, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। नेक्स्ट, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। तो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे तीसरे चैप्टर के साथ। तब तक प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा।